नमस्कार। बिहार में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले जो उम्मीदवार हैं, उनके लिए एक बहुत ही अहम खबर आई है। जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो हालिया निर्देश हैं, उन्होंने राज्य में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को, आप कह सकते हैं, एक नई गति दे दी है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने साफ कहा है, मतलब शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी TRE-4 उसकी तैयारी शुरू करने के स्पष्ट आदेश दिए हैं। हाँ, ये TRE-4 को लेकर काफी समय से चर्चा तो चल ही रही थी। जी हाँ, और मुख्यमंत्री ने इसमें दो मुख्य बातें कही हैं। पहली तो ये कि राज्य के जो सरकारी स्कूल हैं, उनमें शिक्षकों के जितने भी पद खाली हैं, उनकी गिनती तुरंत पूरी की जाए। तुरंत? हाँ, ये अपने आप में एक बड़ा काम है, मतलब पूरे राज्य के स्कूलों से आंकड़े जुटाना। बिल्कुल। और दूसरी बात कि इसी गिनती के आधार पर जल्द से जल्द TRE-4 परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया शुरू हो। TRE मतलब टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, जो बिहार में शिक्षकों की भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा है। हाँ, और ये जो शब्द है ना, तुरंत, गिनती और शीघ्र परीक्षा कराने के निर्देश, ये काफी महत्वपूर्ण है। इससे यही संकेत मिलता है कि सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर मतलब कितनी गंभीर है, इसे प्राथमिकता दे रही है। हाँ, ऐसा लगता है। शायद पिछली भर्तियों के जो अनुभव रहे हैं या फिर शिक्षा व्यवस्था की जो जरूरतें हैं, उनको देखते हुए ये तेजी दिखाई जा रही हो सकता है। इतने बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश देना, ये दिखाता है कि प्रशासन पर शायद प्रदर्शन का दबाव भी हो। लेकिन ये जो तेजी है, ये अपने साथ कुछ चुनौतियां भी तो ला सकती है। मेरा मतलब है, इतनी जल्दी में सब कुछ सही तरीके से हो पाए, ये सुनिश्चित करना भी तो जरूरी होगा। हाँ, बिल्कुल, वो तो है। जैसे परीक्षा की गुणवत्ता है, पारदर्शिता है, और लाखों उम्मीदवार होंगे तो पूरी व्यवस्था संभालना, ये सब। हाँ, चुनौतियां तो निश्चित रूप से होंगी। पहला तो यही कि भाई खाली पदों की सटीक गिनती, वो भी तेजी से, ये कैसे हो। सही बात है। फिर इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आएंगे, उनकी प्रोसेसिंग है, परीक्षा केंद्रों का प्रबंधन है, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, और फिर परिणामों की समय पर घोषणा, ये सब बिना किसी गड़बड़ी के करना एक बड़ी प्रशासनिक कवायद है। हाँ, ये तो है। गुणवत्ता और निष्पक्षता बनाए रखना सबसे अहम होगा, खासकर जब प्रक्रिया इतनी तेज गति से चल रही हो। बिल्कुल। और इसी घोषणा में एक और बहुत खास बात है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, लगता है, वो है महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान। हाँ, ये एक बड़ा कदम है, निश्चित रूप से। हाँ, ये काफी बड़ा फैसला है। और इस 35% आरक्षण में एक पेच है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या? ये जो लाभ है, ये सिर्फ बिहार की निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। ओह, सिर्फ बिहार की निवासी? जी हाँ, यानी जो महिलाएं बिहार की स्थायी निवासी हैं, केवल वही इस कोटे के तहत आवेदन कर सकेंगी। अच्छा। ये नीति जो है, स्थानीय महिलाओं को राज्य की नौकरियों में प्राथमिकता देने का एक स्पष्ट प्रयास नजर आता है। और बिहार जैसे राज्यों के सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका असर काफी गहरा हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिहार की उन महिलाओं के लिए एक तरह से एक सुनहरा मौका है जो अपने ही राज्य में अपने घर के पास शिक्षक बनना चाहती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये उन्हें एक तरह की निश्चितता देता है कि जो कंपटीशन है उसका एक बड़ा हिस्सा राज्य की महिलाओं के बीच ही होगा। हाँ, उन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है अपने ही राज्य में। सही कहा। जैसा कि कहा भी जा रहा है, अब तैयारी में जुटने का समय है, TRE-4 अब दूर नहीं। सही कहा। और इससे अगर हम थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ रोजगार का अवसर नहीं है, ये राज्य के भीतर महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। अच्छा, ये भी एक एंगल है। हाँ, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सीधे तौर पर बढ़ाने का ये एक सोचा समझा कदम लगता है। स्कूलों में जब अधिक महिला शिक्षक होंगी तो उसका छात्राओं पर और कुल मिलाकर स्कूल के माहौल पर भी मुझे लगता है सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल, ये न सिर्फ नौकरी है बल्कि शायद एक सामाजिक बदलाव की कोशिश भी। तो संक्षेप में कहें तो TRE-4 की घोषणा, प्रक्रिया तेजी से पूरी करने का निर्देश और खासकर बिहार की निवासी महिलाओं के लिए ये 35% आरक्षण, ये मुख्य बातें हैं जिन पर उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और ये सब देखते हुए एक विचारणीय प्रश्न उभरता है मन में कि इस तरह की जो विशेष आरक्षण नीति है, जो सिर्फ राज्य की निवासी महिलाओं के लिए सीमित है, इसका बिहार की पूरी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता पर और स्थानीय महिला उम्मीदवारों के भविष्य पर लंबे समय में क्या और कैसा प्रभाव देखने को मिल सकता है। ये सोचने वाली बात है। क्या ये अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकता है या फिर इसकी अपनी ही अलग तरह की चुनौतियां होंगी? ये एक अहम सवाल है आगे के लिए। खैर, अभी के लिए तो उम्मीदवारों को तैयारी पर ध्यान देना चाहिए,
याद रखिए, इस बार 35% सीटें बिहार की बेटियों के नाम आरक्षित हैं। बिल्कुल। बेस्ट ऑफ लक सभी उम्मीदवारों को।